आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पहले हमने देख चुके हैं कि सेट क्या होते हैं, हमने देख चुके हैं कि सबसेट क्या होते हैं, सेट के टाइप क्या होते हैं, सबसेट के टाइप क्या होते हैं, दोनों किस तरीके से शो किया जाता है, सबसेट किस तरीके से निकाले जाते हैं एंड सेट को किस तरीके से हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि उन सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, है ना, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एंड क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस यानी इसको हम नेगेटिव साइन से, जिसमें हम माइनस लगा के इसको निकालते हैं। डिफरेंस यानी कि एक इसमें से दूसरे को हम घटाते कैसे है वो देखेंगे, है ना। तो इसको बोला जाता है यूनियन, यूनियन इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, ये होता है कॉम्प्लीमेंट और ये डिफरेंस, है ना। तो अब देखते हैं यूनियन को किस तरीके से शो किया जाता है। यूनियन होता है, यूनियन करना यानी कि होता है कोई दो सेट हमने लिए, ए कोई सेट लिया ए दो, बी कोई सेट हमने लिया एक्स वाई। तो अगर मैं ए यूनियन बी कर दूं तो ये सेट मेरा बन जाएगा एक दो एक्स वाई, है ना। और अगर बी में अगर मेरा कोई एलिमेंट वन भी है तो भी इसका यूनियन करने पे यही बनेगा। यूनियन करने मैंने बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ये सब हम क्या देख रहे हैं, ऑफसेट्स। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस किसका देख रहे हैं, सेट का देख रहे हैं। तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, अगर ये भी होता इसमें तो ये इसका यूनियन नहीं बनता। यूनियन में वेल डिफाइंड वैल्यू होती है और डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है ना। तो इसको एक तो बोला जाता है, इसको एडिशन भी बोला जाता है, एडिशन, एडिशन भी इसको बोला जाता है। और इसको हम एक तो ए अगर मान के चलो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, व्हेन ए एंड बी टू सेट्स देन मेरा क्या हो जाएगा, जब मैं दोनों को अगर यूनियन लूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ए यूनियन बी, है ना। मान के चलो मैंने ए में कोई एलिमेंट लिया, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ए प्लस बी से, या फिर मैं एक और इसका टाइप हम देखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ सेट्स, है ना। सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो ए प्लस बी एक तो ये होता है, या फिर इसको हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो ए और बी, इस तरीके से भी इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब मैंने माना कि ए कोई एलिमेंट मैंने ले लिया एक दो, है ना, बी में कोई एलिमेंट मैंने ले लिया एक्स वाई, और या फिर वन और ऐड कर लिया, या फिर दो भी ऐड कर लिया, वन नहीं भी ऐड करूं तो मेरा ए यूनियन बी क्या निकलेगा, एक दो एक्स वाई। वन को मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सेट में वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी भी अगर मैं इसको बोलूं व्हेन टू एलिमेंट्स आर टू सेट्स ए एंड बी है, व्हेन टू सेट्स आर ए एंड बी देन इंटरसेक्शन को कैसे शो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आते हैं, जैसे कि ए कोई एलिमेंट ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, और बी में मैंने लिख दिया 2 3 4, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या निकलेगा,
इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है ना। 2 3 है तो ये कैसे निकलेगा, केवल 2 और 3 इसका इंटरसेक्शन आएगा। जो कॉमन एलिमेंट है इसमें वही आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आते हैं। और इंटरसेक्शन को एक और चीज बोला जाता है ए एंड बी। अगर ए एंड बी पूछा है तो भी हम इंटरसेक्शन ही पूछते हैं कि इसको इंटरसेक्शन में कैसे, इस तरीके से, है ना। तो इसका और इसका मतलब एक ही होता है। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट माना कोई यूनिवर्सल, मेरा कोई सेट है यूनिवर्सल। और हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कंप्लीट सेट को हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मान के चलो मैंने 1 2 3 4 है। अब मैंने इसमें से कोई एक सबसेट निकाल लिया, ए इक्वल्स टू मैंने निकाल लिया 1 2, तो मेरा एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से जैसे मैंने कॉन्जुगेट में बताया था कि कॉन्जुगेट में किस किस तरीके से ए का अगर कॉन्जुगेट लो तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया था तो उसको किस तरीके से सिंबल के रूप में शो करते, तो इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, इसको एक तो ए कॉन्जुगेट को इस तरीके से भी शो किया जाता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। इन 3 तरीके से कॉन्जुगेट को कॉम्प्लीमेंट को शो किया जाता है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ये एलिमेंट छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट है मेरे 3 4, ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना। मैंने यूनियन बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, कॉम्प्लीमेंट बता दिया। इसका हम वेन डायग्राम भी अभी देखेंगे, इसका वेन डायग्राम हम देखेंगे अभी, वेन डायग्राम अभी देखेंगे इसका, है ना। और अब मैं अगर आऊं डिफरेंस ऑफ सेट्स पे, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस को कैसे शो करते हैं, डिफरेंस माना मैंने ए कोई वैल्यू ले ली 1 2 3 4 5 ले लिया। अब मैं अगर बी कोई वैल्यू ले लूं, इसमें मैं ले लिया 4 5 6 7 8, ए कोई सेट है, बी दूसरा सेट है। ए सेट में मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट बी में मेरे एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ये 2 सेट है। इन दोनों सेट्स में मेरे एलिमेंट्स है। अब मैं अगर डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस अगर मैं निकालूं ए माइनस बी, कैसे निकलेगा, ए माइनस बी जब मैं निकालूंगी तो मेरा क्या निकलेगा 1 2 3। अब इसमें मुझे क्या याद रखना है, मुझे ए में से बी के वो एलिमेंट्स हटाना है जो ए सेट में ऑलरेडी है, ए में से मुझे बी सेट के वो एलिमेंट अलग करना है जो सेट ए में है। केवल वही एलिमेंट, ओनली वही एलिमेंट अलग करना है जो सेट ए में भी है और एक एलिमेंट जो बी में भी है। तो 4 और 5 है इसमें, तो मैं क्या लिख दूंगी, बस ए माइनस बी मेरा 1 2 3 निकल गया। अब अगर मैं बी माइनस ए निकालू, बी माइनस ए अगर मैं निकालू, है ना, क्योंकि बी में से ए को घटाना है मुझे, तो बी मेरा क्या है, ये 4 5 6 7 8। अब मैं बी माइनस जब ए करूंगी तो बाकी एलिमेंट तो नहीं, मेरे केवल 4 और 5 अलग हो पाएगा, तो मेरे क्या आ जाएंगे 6 7 8। तो इसी तरीके से मैं देख सकती हूँ देयर एग्जिस्ट ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये दोनों अलग अलग वैल्यू होती है। मैंने ए माइनस बी निकाली, जिसकी वैल्यू मेरी आई 1 2 3, मैंने बी माइनस ए निकाला जिसकी वैल्यू आई मेरी 6 7 8। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से देखिए तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा, है ना। यूनियन में अगर वेन डायग्राम में देखूं तो मैं जब कोई ए एलिमेंट लेती थी 1 2 एक्स ले लिया, मान के चलो बी में मैंने कोई एलिमेंट ले लिया 1 3 1, है ना। अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ सारे एलिमेंट्स लिख देती हूँ 1 2 3 और y 1 2 x, 1 रिपीट नहीं करूंगी 1 2 y। तो ये जो 1 2 और x है
ये मेरे सेट ए के हैं और 1 3 जो y है ये मेरा सेट बी है। ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। और जब मैं ए यूनियन बी करूंगी तो ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा? ये पूरा जो आ जाएगा मेरा इस तरीके से, ये मेरा जो निकलेगा ये ए यूनियन बी निकलेगा। इसमें सारे एलिमेंट मेरे आ जाएंगे ए यूनियन बी में, है ना। अब अगर मैं इसी में निकालूं, इसी में अगर मैं लूं ए इंटरसेक्शन बी अगर लूं तो मैं फिर से लिख देती हूँ 1 2 3 एक्स वाई, यही एलिमेंट है 1 2 3 एक्स वाई, है ना। अब मैं ए को अगर लूं तो 1 2 एक्स मेरा निकलेगा। किसी भी जगह पे पुट कर सकती हूँ, ये वैल्यू मेरी ए की है ना। 1 3 और वाई, ये वैल्यू मेरी बी की है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब मैं जब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी, ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या निकलेगा? इसमें मेरे इंटरसेक्शन जब करूंगी तो केवल कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? 1 1। तो ये जो है मेरा, ये एरिया मेरा निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो एरिया है ये मेरा निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं अदर्स में देखूं, यही एरिया है जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब मैं नेक्स्ट अगर देखूं कि कॉम्प्लीमेंट, कोई यूनिवर्सल सेट है मेरा जिसमें मेरे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कोई भी वैल्यू है मेरी, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया मैंने, ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मैंने निकाला इसमें से ए क्या है मेरा? 1 2 3 निकाल लिया मैंने ए। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 5 6, है ना। तो ये मेरा ए है और इस तरीके से, तो ये आ गया मेरा ए और ये वाला हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो पूरा है मेरा, ये जो यहाँ पे है, ये पूरा यूनिवर्सल सेल। अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ये जो बचा है ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इस तरीके से ये मेरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है और ये मेरा ए है। ये कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है ना। और ये पूरा यूनिवर्सल अगर मैं लूँ, ये पूरा यूनिवर्सल अगर मैं लूँ तो मेरा ये जो यहाँ का जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको वेन डायग्राम पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर लूँ डिफरेंस,
डिफरेंस अगर मैं a माइनस बी करूँ तो मेरे जो a में एक से मैं अगर a माइनस बी यहाँ करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, एक मेरा हटेगा क्योंकि एक इसमें भी है 2x, है ना। अगर मैं b माइनस a लूँ तो मेरा आ जाएगा 1 हटके t बाय, और अगर मैं यहाँ 1 2 x 1 3 1 बाय, है ना। इस तरीके से एलिमेंट्स लूँ तो ये जो मेरा सेट ऑफ a है और ये है मेरा सेट ऑफ b, ये है, ये a सेट है और ये b सेट है ना। तो अब मैं देखूं कि इसमें जो ये एरिया है मेरा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है मेरा a माइनस बी और ये वाला एरिया है मेरा b माइनस ए, है ना। इस तरीके से है। और जब मैं इस एरिया को लूँ, अगर ये एरिया अगर लूँ मैं, है ना, ये एरिया अगर मैं लूँ, ये वाला जो एरिया लूँ मैं जिसमें मैंने लाइनिंग खींची है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो टोटल मेरा हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या फिर मैं बोलूँ एसिमेट्री या a डेल बी, यही होगा। इस तरीके से हम वेन डायग्राम के ऊपर सारे एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन को शो करते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनियन ऑफ सेट्स का यूनियन किस तरीके से किया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरीके से किया जाता है, उनका कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लिया जाता है, डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है और इनको किस किस सिंबल में यूज किया जाता है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, सारा कुछ इसमें क्लियर करा। अब मैं एक और चीज बताऊं कि अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बोली, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, मान के चलो कोई सेट है ना, 1 2 3 4 5, ये सेट सारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ, अब इस एलिमेंट को मैं चाहे x वैल्यू दे दूँ, i दे दूँ, y दे दूँ, z दे दूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। a इक्वल्स टू मैं a मान लेती हूँ, पूरे मान को a मान लिया मैंने। a इक्वल्स टू मेरा 1 से कहाँ तक गया है, 5 तक, है ना, 1 से 5 तक गया है। अगर मैं इसमें सो ऑन वैल्यू इनफाइनाइट तक ले लेती या कुछ भी ले लेती, मैं 1 से इनफाइनाइट तक यहाँ वैल्यू पुट कर देती और मेरा अंदर क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ a इक्वल्स टू 1 टू वेयर a इक्वल्स टू क्या आएगा, a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ a क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, और जहाँ a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेके 5 तक। तो इस तरीके से मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसी प्रकार मैं इंटरसेक्शन को भी शो कर सकती हूँ और इसी प्रकार मैं कॉम्प्लीमेंट को भी दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है, इस तरीके से इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। तो मैंने अपने तरफ से जितने क्वेश्चन बन रहे थे सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। और हम यूनियन, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस कैसे देख करते हैं किसी सेट का, वो देख चुके हैं, उसको उसका वेन डायग्राम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, या फिर हम बोलते हैं इसको, हम इसको शो करते हैं किससे, अगर a और b कोई सेट है तो उसका सिमेट्री डिफरेंस इस तरीके से शो किया जाएगा, या फिर a डेल b से शो किया जाएगा। माना a में कोई एलिमेंट है 1 2 3
है ना। बी में कोई एलिमेंट है x1 2 इस तरीके से है, और एक और ले लेती हूँ मैं 4, है ना। इस तरीके के कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट मैं ले सकती हूँ। तो मैंने a माइनस बी निकाला, मेरा क्या निकला, इसमें जो कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 कॉमन है, तो मेरा केवल 3 आ जाएगा a माइनस बी। एंड b माइनस ए मैं जब निकालूंगी तो मेरा क्या निकलेगा, b के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से a में है 1 2, तो मेरा आ जाएगा x4, ये आ जाएगा 3 और x4 ये आ जाएगा। अब मैं यदि इसका वेन डायग्राम बनाऊं और ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालूं तो मेरा क्या बनेगा, ए माइनस बी यूनियन कर दूंगी मैं बी माइनस ए, तो यही मेरा कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, है ना। अब इसको अगर मैं किसी वेन डायग्राम पे शो करूं तो इस तरीके का मैं कोई वेन डायग्राम लूं, है ना। इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 1 2 3, है ना। x 1 2 तो है 4, ये लिख दिए, है ना। तो ये जो मेरा है ये मेरा सेट ऑफ ए है, और ये जो मेरा है ये मेरा सेट ऑफ बी है ना। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मैंने a माइनस बी क्या निकाला, a माइनस बी मेरा निकला ये वाला, है ना। ये सेट ए और बी हो गया। अब मैं अगर निकालूं, मुझे ये इसको वेन डायग्राम पे अगर शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगी, मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 x, तो ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। अब a माइनस बी मेरा क्या है, ये b माइनस ए मेरा क्या है, ये और इसमें ये कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे। चलो फिर मेरा बेटा ना घूमने जाएगा तो जब मैं इनका पूरा यूनियन ले लूंगी, है ना, इस तरीके से ये जो मेरा भाग होगा, ये जो मेरा भाग होगा ये क्या होगा मेरा, और जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो मेरा क्या निकलेगा, a माइनस बी, ठीक, और यूनियन क्या निकल जाएगा b माइनस ए, मतलब x4, ये मेरा 3x4। तो इस तरीके से ये जो मेरा भाग है ये निकल जाएगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, है ना। तो इस तरीके से इसको मैं वेन डायग्राम पे शो करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रूफ के साथ।